आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वेयर ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो गाइस क्वेश्चन हमें यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोल रहा है। और क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्वेश्चन हमें क्या क्या दिया है, ये साइड, एक साइड 4 सेंटीमीटर बोल के दिया है, दूसरा साइड 5 सेंटीमीटर बोल के दिया है और एक तीसरा साइड 6.5 सेंटीमीटर बोल के दिया है और एंगल बी दिया है, एंगल सी भी दिया है। बस इतना डाटा दिया है। इतना डाटा लेके हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन करना है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कंस्ट्रक्शन करना है। तो चलिए गाइस हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन करना बहुत इजी होता है, हम लोग बहुत इजीली आप लोग देखेंगे इसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एज यूजुअल एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द डायग्राम एज पर द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन। हम लोग पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, एक स्केल और पेंसिल लेके, या नहीं तो आप लोग चाहे तो ओनली एक पेंसिल लेके भी आप लोग एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, ताकि हमें पता चलेगा कौन सा साइड कहाँ पर आएगा और क्या कैसे दिखेगा जब हम लोग का एक एक रफ स्केच कैसे दिखेगा जब हम लोग का ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही हमें करना है। जो जो डाटा क्वेश्चन ने दिया है उतना डाटा को लेके हम लोग एक रफ डायग्राम कर लेंगे। फिर स्टेप 2 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 2 में मैंने यहाँ पर क्या लिखा हूँ देखिए, वी विल स्टार्ट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन BC। लेट अस ड्रॉ ए लाइन मेजरिंग 5 सेंटीमीटर एंड नेम इट BC। क्वेश्चन ने हमें दिया था कि BC बोल के 5 सेंटीमीटर है और रफ स्केच के हिसाब से BC हम लोगों का बेस्ट लाइन है। तो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं ये BC, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं और BC का मेजरमेंट क्या है 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन हमें दिया था। अभी स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 के तरफ अभी हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 3 में चलिए देखते हैं मैंने क्या लिखा हूं यहाँ पे, ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर शेप एज शोन हियर विद द बेस BC ऑफ 5 सेंटीमीटर। हमें BC 5 सेंटीमीटर ले लिए थे, अभी एक रेक्टेंगुलर शेप उसको दे देंगे डॉटेड लाइंस लेके, ऐसे ऐसे डॉटेड लाइंस लेके हम लोग इसको एक रेक्टेंगुलर शेप दे देंगे, ताकि हम लोग को पता चले कि क्यों रेक्टेंगुलर शेप मैं क्यों बना रहा हूँ, ताकि हमें यहाँ पर ये 90 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री हो जाएगा। जब हम लोग कंपास लेके जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ एंगल्स हमें इजी रहेगा, इसीलिए मैं ये रेक्टेंगुलर शेप दे रहा हूँ यहाँ पर। चलिए स्टेप 3 हो गया। अभी स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 4 में मैं क्या लिखा हूँ, मेक ए 105 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ ए कंपास एज शोन हियर सो दैट एंगल B इज इक्वल टू 105 डिग्री। गाइस हमें यहाँ पर एक 105 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्शन करना है, और मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ कौन सा भी एंगल कंस्ट्रक्शन करना है, अगर ये 15 के टेबल पे है या 15 का फैक्टर है तो हम लोग कंपास और पेंसिल लेके हम लोग इसको कर देंगे। जैसे कि 15 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, ऐसे ऐसे जो भी एंगल हमें मिलेगा हम लोग एक कंपास और पेंसिल लेके हम लोग कर देंगे। इसके अलावा अगर जैसे कि 20 डिग्री एंगल, 40 डिग्री एंगल, ऐसे ऐसे अगर कोई एंगल देंगे जो 15 के टेबल पे नहीं है तो हम लोग इसको प्रोट्रैक्टर के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 105 डिग्री एंगल ये 15 के टेबल पे है, इसलिए हम लोग इसको एक कंपास लेके इसको हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग अभी एक कंपास लेके कंस्ट्रक्शन करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मेक ए 105 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ ए कंपास एज शोन हियर सो दैट एंगल B इज इक्वल टू 105 डिग्री। गाइस हम लोग इसको एक 105 डिग्री एंगल करेंगे। अगर कंपास का नीडल ये पॉइंट B के ऊपर रख के हम लोग अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे, ऐसे एक आर्क अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो, और एक आर्क अगर यहाँ पर बाइसेक्ट करेगा ये 60 डिग्री होगा, और दूसरा आर्क अगर यहाँ पर बाइसेक्ट करेगा ये हो जाएगा 120 डिग्री। ये 60, ये 120, फिर यहाँ पर जो आर्क आएगा ये 180 डिग्री हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि मैं आप लोगों को बोला था ये रेक्टेंगल का जो डॉटेड लाइन है ये 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री और 120 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री को अगर हम लोग ऐड करेंगे, देखिए 90 प्लस 120 ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें 210 मिलेगा। 210 का आधा कितना होता है, 105 होता है। तो वही करेंगे, ये दोनों के बीच में हम लोग इसलिए यहाँ पर एक इंटरसेक्शन बना के हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 105 डिग्री।
ये आप लोगों को अगर पता नहीं है एक 105 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करना है, आप लोग जाके मेरा कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल का एक वीडियो है उसको चेक कर सकते हैं। अभी स्टेप 4 हो गया, स्टेप 5 की तरफ अभी हम लोग बढ़ेंगे। चलिए स्टेप 5 में देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, मेक an 80 degree angle with the help of a protractor as shown here so that angle C is equal to 80 degree। गाइस अभी हम लोग एक 80 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बोला था 80 डिग्री 15 के टेबल पे नहीं है, तो हम लोग एक प्रोट्रैक्टर लेके यहाँ पर एक 80 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देंगे। ये 80 डिग्री का एंगल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। एक प्रोट्रैक्टर लेके सी पॉइंट के ऊपर प्रोट्रैक्टर का सेंटर रखेंगे, रख के एक 80 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। और आप लोगों को पता है 80 डिग्री के क्या है, 90 डिग्री से लेस है, इसीलिए हम लोग का रेक्टेंगल का लाइन ये डॉटेड लाइन है, तो इससे लेस है, इसलिए ये भीतर की तरफ आया। और 105 डिग्री बाहर की तरफ गया क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा है। ये हो गया। और ये जो लाइन हम लोग स्ट्रेच किए थे, ये जो लाइन हम लोग बी और सी से जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए थे, ये यहाँ पर हम लोग ये दोनों लाइन को ऊपर के तरफ से हम लोग दे दिए एस और टी बोल के जस्ट नाम दे दिए एंड को। अभी स्टेप 5 हो गया। स्टेप 5 होने के बाद चलिए हम लोग स्टेप 6 देखते हैं, स्टेप 6 में क्या लिखे हैं। अभी स्टेप 6 अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ऑन द लाइन बी एस फाइंड पॉइंट ए where AB is equal to 4 centimeter. This measurement can be taken with the help of a scale from point B. Guys, क्वेश्चन हमें दिया था AB is equal to 4 सेंटीमीटर बोल के दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये B पॉइंट से एक स्केल से 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट करके एक पॉइंट निकाल देंगे, एक पॉइंट 4 सेंटीमीटर का पॉइंट निकाल देंगे और ये पॉइंट का नाम हम लोग A दे रहे हैं। ये हो गया लाइन बी से। अभी स्टेप 7 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 7 में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ऑन द लाइन सी टी, ये हम लोगों का सी टी लाइन है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोला था, ये सी टी लाइन के ऊपर हम लोगों को एक सी डी बोल के एक पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना रहेगा, सी से डी का डिस्टेंस रहेगा 6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें दिया था सी टू सी डी 6.5 सेंटीमीटर पर। ठीक वही हम लोग कर रहे हैं। ऑन द लाइन सी टी फाइंड पॉइंट डी where CD is equal to 6.5 centimeter. This measurement can be taken with the help of a scale from point C. तो गाइस हम लोग पॉइंट C से लेके एक 6.5 सेंटीमीटर एक ड्रॉ कर दिए। अभी नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा हूँ देखिए, नाउ जॉइन A एंड D विद द हेल्प ऑफ ए स्केल एंड पेंसिल। एक स्केल और पेंसिल लेके जो हम लोगों को A पॉइंट मिल चुका था और D पॉइंट मिल चुका था उसको ज्वाइन कर देंगे। अभी स्टेप 8 हो गया। अभी लास्ट स्टेप क्या है देखिए, मैं डन बोल के लिख दिया क्योंकि हम लोगों का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। वी हैव नाउ कंस्ट्रक्टेड द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD where AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 5 centimeter, CD is equal to 6.5 centimeter, angle B is equal to 105 degree, angle C is equal to 80 degree। अगर गाइस यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग बिल्कुल वही कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, वही क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन करना बहुत इजी था।